Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one more important topic for all the candidates who are going to give the examination for the post of credit officer in Bank of India. Then this video is very important for all of you. Today I am going to discuss with you credit rating agencies. Okay, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्रेडिट रेटिंग. Okay, so today I am going to discuss with you one of the important topics इन योर सिलेबस जो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है इससे. उस टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो क्वेश्चंस इससे आता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स. आप मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट मी. सो मेरा नाम है हिमांशु कुमार रंजन. मैं फाउंडर हिमांशु रंजन क्लासेस का. मैं क्वालिफाइड हूँ सीएमए. आई एम क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट. ओके, सो वर्क इन मैं कहाँ काम किया हूँ, मैं क्या मेरा अचीवमेंट है, सो यू कैन सी. ओके, चलिए टॉपिक पे आते हैं. क्रेडिट रेटिंग. ओके, क्रेडिट रेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए देन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है. आई विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स. अगर क्वेश्चंस आता है क्रेडिट रेटिंग से तो आपका इस वीडियो के बाहर से नहीं आएगा, ये आपको अश्योर रखना है. ठीक है, चलिए टॉपिक बात है क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, चलिए पहले हमको बताया था क्रेडिट रेटिंग होता क्या है. देखो क्या होता है ना क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग एक एजेंसी होता है. क्रेडिट रेटिंग होता है वो एक असेसमेंट. एक क्रेडिट रेटिंग क्या होता है ना, एक असेसमेंट करता है कि क्या सामने वाले पर्सन को अगर लोन दे रहा है तो क्या वो सामने वाला पर्सन क्या लोन रिपे कर पाएगा. तो उसको रेटिंग करता है कि कितना उसको रेट दे कि हाँ वो लोन रिपे कर पाएगा, कितना उसको रेट दे कि वो लोन रिपे कर पाएगा कि और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लोन को डिफॉल्ट भी कर सकता है. सो ये सब चीजों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाले रेट देते हैं. सो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, बस एक रेट देता है कंपनी को कि क्या वो कंपनी अगर लोन ले रहा है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो क्या वो कंपनी लोन रिपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. सो एक बैकग्राउंड है. ओके, सो ऐसा ही है. सो एवरीथिंग आई विल डिस्कस कि क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है, इंडिया में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. ओके, और इंडिया में कौन कौन क्रेडिट एजेंसी है उसका फुल फॉर्म क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है. इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जैसे क्रिसिल हो गया तो वो इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है. सो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग. यू हैव टू विच दिस, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ओके, सो ये देख लीजिए पहले क्रेडिट रेटिंग क्या है. इट एन असेसमेंट. ये असेसमेंट करता है क्रेडिट वर्थनेस ऑफ ए बोरोवर इन जनरल टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डेट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. वो असेसमेंट करता है क्रेडिट रेटिंग कि क्रेडिट वर्थनेस जब वो बोरोवर जब पैसा ले रहा है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो क्या है कितना उसको रेटिंग दे कि वो लोन रिपे कर पाएगा. ओके, सो बोरोवर मनी वो अगर इट कैन बी असाइन टू एनी एंटिटी. और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाले होते हैं वो रेटिंग किसको किसको देते हैं, इंडिविजुअल को भी देते हैं, कॉर्पोरेशन, स्टेट, प्रोफेशनल अथॉरिटी, सॉवरेन, गवर्नमेंट, ये सबको भी देते हैं. ओके, सो आई विल डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली बिकॉज ये अगर बात की जाए पूरा इंपॉर्टेंट मैं पूरा डिस्कस करने पूरा डिस्कस करने चलूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा. एंड टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट्स व्हिच इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस. ओके, सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है. भारत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसके बता दिया ये एक कंपनी है जो कि रेट करता है डेटर को कि क्या वो डेटर का एबिलिटी है कि वो पे बैक कर पाएगा इंटरेस्ट एंड लोन अमाउंट टाइमली और कितना परसेंट कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफॉल्ट कर पाएगा. ओके, तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यही है. ओके, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेटअप हुआ एज एन इंडिपेंडेंट एविडेंस रिसर्च बेस्ड ओपिनियन एंड एबिलिटी टू विलिंगनेस ऑफ इश्यूअर टू मेट डेट सर्विस ऑब्लिगेशन. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बता दिया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है कि डेटर को रेट करता है कि क्या वो डेटर लोन रिपे कर पाएगा. उसको रेट करता है कितना उसको रेट देना चाहिए कि वो लोन रिपे कर पाएगा. ओके, सो ये हो गया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में कब आया. ओके, केम इनटू कब आया तो आया सेकंड हाफ ऑफ द 1980. ओके, सीआरए रेगुलेटेड बाय सेबी
देखो क्वेश्चन आ सकता है कि सीआरए को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में, तो वो करता है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म आप याद रखना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ओके, सीआरए कौन रेगुलेट करता है, सेबी। जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू वो मैं आपके साथ डिस्कस करते चलूंगा, ताकि आपको फिर से ये वीडियो को अगर देखो तो आपको दिमाग में एक बार और आ जाए और आप एग्जामिनेशन में टिक करके आ सको। ठीक है, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग व्हाट एवर एमसीक्यू दे विल आस्क इन दिस टॉपिक्स। ओके, सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, एक काम और, मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। Go and check the description box of this video, and by clicking that link you can see one link is there, by clicking that link you can join my telegram। okay, आप मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड रिपोर्टेड अपडेट एंड रिपोर्टेड पीडीएफ, दैट पीडीएफ जो कि मैं यूज कर रहा हूं, आप देख रहे हो मैं यूट्यूब पे, सो एवरीथिंग आई यू विल गेट दैट इन Telegram। So first of all you go and check the description box of this video and join my Telegram channel। okay, चलिए टॉपिक पे आते हैं। सेबी डिटेक्शन फॉर सीआरए। सेबी क्या क्या डिडक्शन करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। देखो, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अगर छोड़ देगा तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपन मनमानी करेगा ना, किसी भी कंपनी को कितना भी रेट दे देगा, खराब कंपनी रहेगा, डेटर रहेगा, वो डिफॉल्ट करेगा तभी उसको रेट बढ़िया दे देगा। तो क्या सेबी उसको डिटेक्ट करता कि सीआरए अगर तुम दे रहे हो किसी को रेटिंग तो उसको चेक करता है, कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टाइट करता है, टाइटनेट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बाय असाइनिंग द रेटिंग टू द कंपनी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वाले हैं ना, वो टाइटिंग मतलब डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड मतलब क्रेडिट रेटिंग जो देते हैं उसको चेक करता है कि क्या वो कैसा रेट दे रहा है, तो ये सब चेक करता है। The regulator directed that the rating agency must now disclose the liquidity position। जो रेट दे रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो क्या वो लिक्विडिटी देख रहा है सामने वाला कंपनी का कि क्या उसके पास पैसा उसा है, कैश है, कि वो लिक्विड पोजीशन है, कि वो पैसा रिपे कर पाएगा, तो कौन हिसाब से उसको रेट दे रहा है, तो ये सब चेक करता है कि अगर रेट दिया तो सेबी वाले चेक करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ओके, और रेटिंग इज असाइन टू द अजम्पशन दैट कैश इनफ्लो। अगर सीआरए वाले अगर रेटिंग दे रहे हैं अजम्पशन करके कि कैश इनफ्लो आने वाला कंपनी का, तो द एजेंसी वुड नीड टू डिस्क्लोज, तो एजेंसी को नीड टू डिस्क्लोज, तो सीआरए वाले को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि तुमने सोर्स ऑफ फंडिंग देखा, क्या तुमने सोर्स ऑफ फंडिंग देखा, कहां से पैसा आया था, क्या तुमने देखा, तो सभी वाले ये सब डिटेक्ट करते हैं। ओके, चलो, रेटिंग एजेंसी मस्ट डिस्क्लोज देयर रेटिंग हिस्ट्री। रेटिंग एजेंसी जो है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा रेटिंग हिस्ट्री एंड हाउ द रेटिंग returns is set across the category। so this is the important things I will discuss। okay, मेजर फंक्शन का बात किया जाए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मेजर फंक्शन है कि वो रेट करता है कंपनी को, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज, सिक्योरिटीज एंड स्पेशल पर्पस एंटिटीज को वो रेट करता है। ओके, provide the report making it easier for the lender to analyze and come to the informed decision। अब ऐसी बात है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर रेट कर देता है किसी भी डेटर और किसी भी कंपनी को, तो उससे जो लेंडर है ना, जो लोन देता है, उसके लिए इजी हो जाता कि क्या सामने वाला पर्सन को लोन दे रहा है तो क्या वो लोन दे पाएगा। सो ये सब चीज इजी हो जाता है लेंडर को। ओके, सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, यू विल फील कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, और मैं आप जितना एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता हूं उतना एनर्जी के साथ आपको पढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का, सो एग्जामिनेशन इज योर एग्जामिनेशन डेट की 21 अगस्त। ओके, सो वेरी फ्यू डेज आर रिमेनिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन, और आपको सिलेक्शन लेने का सोचना है। ओके, सो आपको मैं वीडियो डेली ला रहा हूं आप लोग के लिए, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना हो सकता है चैनल को, जितना भी हो सकता है वीडियो को शेयर करो, सारा ग्रुप में शेयर करो। चलो शेयर करो। चलो एक और मेजर टॉपिक पे आते हैं। मेजर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया कौन कौन है, वो है क्रिसिल क्रेडिट एजेंसी का अगर मेजर इंपॉर्टेंट बात किया जाए तो क्रिसिल सबसे पहले इंडिया में आया था। क्रिसिल स्टैंड फॉर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप इसका फुल फॉर्म याद करके रखो, एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया है ना, इंडिया में क्रेडिट एजेंसी है इंडिया में, तो उसमें एक है क्रिसिल।
तो बताओ कि क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, तुम बोल दोगे। ओके, तो पूछेगा आपसे कि बताओ ना जो क्रिसिल है ना उसको कब इंडिया में सेटअप हुआ? तो 1987 में सेटअप हुआ। ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि बताओ इंडिया में जो सीआरए है ना क्रेडिट एजेंसी, तो सबसे पहले इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिया में मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया में कौन आया? तो सबसे पहले आया कौन आया? वो आया क्रिसिल। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, सो और इसका आपको पूछ सकता है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपका हेडक्वार्टर पूछेगा, इस मेजोरिटी शेयर होल्डर, हाँ हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके ओके, एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है आप लोग के लिए, अनाउंसमेंट है कि मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सो आप लोग के लिए काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। सो आप मात्र 500 में आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यू यू कैन कवर योर होल सिलेबस, जो कि प्रोफेशनल नॉलेज से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। उसका प्रिपरेशन आप मात्र 500 में कर सकते हो। उसके लिए हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं 2000 प्लस एमसीक्यू एंड 100 क्वेश्चन 200 प्लस। विद द हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यू एंड 100 क्वेश्चन यू कैन स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, सो कवरेज का बात किया जाए तो आई हैव कवर्ड जितना भी जो प्रीवियस ईयर पीएसयू और गवर्नमेंट और जो क्रेडिट ऑफिसर का एग्जामिनेशन हुआ था, सो आई हैव सीन द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर एंड उसी के हिसाब से एमसीक्यू बनाया गया है। आप एमसीक्यू परचेस करो, आई होप सो कि यू विल प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो एमसीक्यू परचेस करो, ये एमसीक्यू आपकी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा और आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये एमसीक्यू आपको मात्र 500 में मिल रहा है। एमसीक्यू आप कैसे परचेस कर सकते हो? सो आई विल टेल यू दैट कि आप 500 पेमेंट करना, अमाउंट पेमेंट करना और जब उसको स्क्रीनशॉट लेके भेज देना himanshu-classes@gmail.com पे। ठीक है, himanshu-classes@gmail.com या व्हाट्सएप कर देना 9963147430 पे। तो हम लोग के पास पेमेंट आ जाएगा, हम लोग कंफर्म कर देंगे पेमेंट आ गया, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक मतलब एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। ओके, आप पेमेंट कैसे कर सकते हो? पेमेंट मोड दिया हुआ यूपीआईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यूपीआईडी दिया हुआ d.k.r6291@dbs और गूगल पे, फोन पे और पेटीएम दिया हुआ नंबर 6291125182 आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। नोट पेमेंट रिफंडेड। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई होप सो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है। अब मात्र 500 में आप लोग के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ एमसीक्यू। विद हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यू यू कैन स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, आप देखते हो कि सब टीचर कितने कितने चार्ज कर रहे हैं, बट मैं आप लोग के लिए मात्र 500 रखें ताकि जो भी स्टूडेंट्स अगर एग्जामिनेशन देने जा रहा है वो कैपेबल हो और परचेस कर सके। सो इसलिए मैं प्राइस बहुत कम रखा, बहुत नॉमिनल से अमाउंट रखा हूँ। सो आप परचेस कर सकते हो मात्र 500 में। सो आई हैव ऑलरेडी टेल यू दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया में कौन है? वो है केयर। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। स्टेबलाइज कब हुआ इंडिया में? 1993। आई विल डिस्कस ओनली द रेलेवेंट पॉइंट एंड व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज नॉट द रेगुलर क्लासेस। मैं रेगुलर क्लासेस में एवरीथिंग डिस्कस करता हूँ, एवरीथिंग, बट दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर योर examination point of view. So I have discussed only the important points and key points which is relevant for your examination. किस टाइप का एमसीक्यू आता है, that thing only I will discuss in this video. Okay, so केयर का फुल फॉर्म याद कर लो क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। स्टेबलाइज कब हुआ इंडिया में? 1993 में। इनिशियली प्रमोट कौन किया? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो भी है मुंबई में। जैसा कि क्रिसिल का भी मुंबई में था तो केयर का भी है मुंबई में। ओके, केयर का भी है हेडक्वार्टर मुंबई में। तो आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ओके, स्टेबलाइज कब हुआ? 1993 में। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते चल रहा हूँ। और ये जो भी जैसे देखो आपका जो फंक्शंस है और ऑब्जेक्टिव है वो आप देख लेना, आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा और आप खाली समय बैठे हो तो आराम से देख लेना। पर इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बस इतना ही है क्योंकि एमसीक्यू होता है, आपका पूरा लिखने का थोड़ा ना है, आप एमसीक्यू है आपका एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली दैट ओनली। ओके, सो और अगर एक और है आपका इकरा। ओके, तो इसका आपका फुल फॉर्म है क्या है? इकरा फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक ज्वाइंट वेंचर है इंडियन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का, मूडी का। ओके, इसका सेटअप कब किया गया? 1991 में सेटअप किया गया। इन 2007 में उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाज रीनेम टू इकरा लिमिटेड और 2007 में इसको इकरा लिमिटेड नाम दिया गया। इन अप्रैल 2007 द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाज रीनेम टू इकरा लिमिटेड। ओके,
एंड गोट लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर का बात किया जाए तो कहाँ है, गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इकरा का, गुरुग्राम। ओके, इकरा स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट एजेंसी एंड एडवाइजरी एजेंसीज। ये भी पूछ सकते हैं एडवाइजरी एजेंसी कौन है, तो इकरा है। एक और है, वो है समीरा। समीरा, ओके, समीरा देखो क्या है इसका फुल फॉर्म, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। इसको बोला जाता है समीरा। वर्क सोली फॉर द बेनिफिट। बेनिफिट किसके लिए काम करता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। सेटअप कब किया गया, 2005 में सेटअप किया गया। किसके किसके द्वारा किया गया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, अलॉन्ग विद दून एंड ब्राइड स्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो ये सब है इंपॉर्टेंट, आप देख लेना। So I hope so कि I have discussed everything which is relevant for your examination. You can purchase my MCQ. You can purchase my MCQ with, at only rupees 500, and in that MCQ you will get 2000 MCQ and 200 plus one-liner questions, and you have to pay only 500। और these are the payment mode। These are the payment mode। आप ऐसे पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट आप कर सकते हो। ओके, आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी इन्फॉर्मेशन, this video is very informative and relevant for your examination। okay, this video is काफी important and relevant and informative होगा। आई होप सो कि ऐसा होगा। और सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग, आप एमसीक्यू परचेज कर लो। एमसीक्यू आपको, ये एमसीक्यू आपको 2000 प्लस एमसीक्यू इसमें है। ओके, 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस आपको है, और आपको मात्र 500 पेमेंट करना है। मात्र 500 पेमेंट करना है। मात्र 500 पेमेंट करना है आपको। 500 में आप क्रेडिट ऑफिसर ऐसा पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। सो ये बहुत ही बिग ऑफर है आप लोग के लिए, बिग ऑफर है आप लोग के लिए। सो यू कैन परचेस माई एमसीक्यू। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।